अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और दोनों जो हमारे मेहमान हैं, मैं कहूँगा कि इस पर वो अपनी अपनी राय दें। बड़ी खबर यह है कि लेबनान में फिर से सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस में ये ब्लास्ट हुए हैं, धमाके हुए हैं। बेरूत और दक्षिण लेबनान में ये धमाके हुए हैं। इस बार ये धमाके हुए हैं वायरलेस रेडियो सेट में। धमाकों में 5 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5 महीने पहले ये सभी वायरलेस रेडियो सेट खरीदे गए थे। आपको याद होगा कि कल भी इसी तरह के सीरियल धमाके हुए थे। पेजर में ये धमाके हुए थे और जो धमाके हुए थे वो करीब 5000 पेजेस में ये विस्फोट लगाए गए थे और हिजबुल्लाह के 5000 पेजेस में ये विस्फोट लगाए गए थे। अब जो धमाके हुए हैं वो धमाकों के बारे में कहा जा रहा है कि ये वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं और वॉकी टॉकी का नाम जो है वो आईकॉम V82 है, जो कि जापान में बनती है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में ये दूसरा बड़ा तकनीकी हमला है। पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजेस में विस्फोट कराए थे। और गौरतलब है कि कल जो धमाका हुआ था उस धमाके में जो वहाँ के सांसद हैं, पेजर में धमाका हुआ, वहाँ के सांसद का जो बेटा वहाँ के हिजबुल्लाह के सांसद हैं अली अम्मार, उनके बेटा इस धमाके में मारे गए थे। आज उनका अंतिम संस्कार था और आज अंतिम संस्कार में भी एक धमाका हुआ है और ये धमाका वॉकी टॉकी में हुआ। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, हम उनके पास चलते हैं, पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, ये तकनीक क्या है। पहले कल पेजर में धमाके, कई लोग मारे गए, 5000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और आज वायरलेस सेट में धमाके हुए हैं, यानी कि कम्युनिकेशन को टारगेट किया जा रहा है। एसपी बैद साहब, आपने तो जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ, सेना के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाया और आपका सबसे सफल ऑपरेशन भी, कई ऑपरेशन सफल माने जाते हैं, एक समन्वय के साथ आगे बढ़े और वहाँ पर कम्युनिकेशन में भी बड़ा काम हुआ था। लेकिन अब जो उदाहरण हमारे सामने नजर आ रहा है लेबनान से, बेरूत से, ये क्या है? मनोज जी, एक बात माननी पड़ेगी, इसीलिए मोसाद जो है वो दुनिया में माना जाता है। और इनफैक्ट जब सवेरे उठते ही मैंने वो जब खबर देखी टीवी में तो मुझे समझ में आ गया कि मोसाद ने अपना काम कर दिया। और क्या बढ़िया ऑपरेशन किया, किस तरह से पेजर्स की, पहले तो ये इंटेलिजेंस पैदा करना कि ये क्योंकि मोबाइल से ट्रैकिंग डाउन होती थी और शूट आउट होता था, इनको टारगेट किया जाता था इजराइल की तरफ से। तो इन्होंने, हिजबुल्लाह ने सोचा कि हम जो पेजर है उसको लेंगे। पेजर में क्या है कि आप लेट से आप यूज कर रहे हैं, आप कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं, कंट्रोल से आपका मैसेज मेरी तरफ आएगा या जनरल साहब के पास आएगा। तो आप जिस तरह से मोबाइल को आप ट्रैक डाउन कर सकते हो, पेजर में वो दिक्कत नहीं होती। आप सबसे पहली बात ये इंफॉर्मेशन निकालना कि मोसाद का जो कोई अंदर का आदमी था जिसने हिजबुल्लाह के अंदर से वो खबर निकाली कि ये पेज स्विच ओवर कर रहे हैं मोबाइल से पेजर, और पेजर कहां से खरीद रहे हैं ये जानना बहुत बड़ी बात है जी। और किससे खरीद रहे हैं उसको इन्होंने किस तरह से वहां कैसे किया है कांटेक्ट, आई डोंट नो। उसके अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अमाउंट एक्सप्लोसिव का डाला गया, जो उसमें कोई प्रोसेस रखा था जिसमें हीटिंग की वजह से उसकी बैटरी का एक्सप्लोजन होता है। और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, मेरे ख्याल 4000 रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इनके टेररिस्ट हैं वो या तो एम्पुटेट उनकी कुछ विंग्स वो चले गए या उनका अंदर का हिस्सा, और बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 500 लोग शायद मर चुके हैं और 500 की आंखें चली गई हैं। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा दुनिया की हिस्ट्री में इस तरह का टेक्निकल तरीके से ऑपरेशन करना एक मिसाल है पूरी दुनिया में। और अब मैंने आप ही से सुना, ये मैंने रिपोर्ट नहीं देखी थी यहाँ आने से पहले, कि अब वायरलेस सेट्स पे हो गया। तो ये दाद देनी पड़ेगी मोसाद की, और मैं समझता हूँ हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जी, सीखना पड़ेगा। मेजर जनरल शशि हमारे साथ हैं। शशि साहब, वॉर के तरीके बदल रहे हैं, लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं
और अब ना तो आपको रॉकेट चलाना, रॉकेट लॉन्चर चलाना पड़ता है, ना कहीं विस्फोट करना पड़ता है, आपको बम नहीं ले जाना पड़ता, आपको टैंक नहीं ले जाना पड़ता, आपको मिसाइल से हमला नहीं करना पड़ता है। आप तकनीक का इस्तेमाल कर दीजिए और ब्लास्ट कर दीजिए, और एक ब्लास्ट नहीं करिए, सीरियल ब्लास्ट कीजिए, हजारों की संख्या में ब्लास्ट कीजिए और आपका काम बन जाता है। लेकिन पहले पेजर और अब वायरलेस सेट, क्या कहेंगे युद्ध के तरीकों को लेकर, कितना खतरनाक है? क्या ये आगे मोबाइल तक भी पहुंच सकता है? क्योंकि हर आदमी और हर वीवीआईपी के हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल पहुंच सकता है, मोबाइल तक भी पहुंच सकता है। और इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा, क्योंकि मैं इसी के ऊपर स्टडी कर रहा था अभी जी। आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले। हम्म। देखिए, उन्होंने, जाहिर है कि जब सबसे पहले पेजर, वैद साहब ने समझाया कि उन्होंने पेजर क्यों इस्तेमाल करना शुरू करा। अभी पेजर के बाद में इसका मतलब मोसाद ने अपने उनके भीतर तक वो पहुंच गए हैं, और उनको उनका एक्सेस पहुंच गया है सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर। इसीलिए जो वॉकी टॉकी हैं उसके ऊपर भी वो हमला, उसको भी वो कनेक्ट कर पाए, पहली बात। दूसरी चीज, ये खबर निकालना, और ये निकालने के बाद में जब उन्होंने, ऐसा माना जा रहा है कि पहले तो ये बताया गया कि ये ताइवान की कंपनी है, लेकिन ताइवान की कंपनी ने जो ये बनाया गया है यूरोप में, और यूरोप की कंपनी ने ताइवान की कंपनी का वो जो लोगो इस्तेमाल किया है उनकी डील के मुताबिक। और मोसाद, जाहिर है कि वो वहां तक पहुंचा, और ये पहुंचने से जब वहां से वो डिस्पैच हुए, इससे पहले कि वो हिजबुल्लाह के पास पहुंचे, ऐसा माना जा रहा है कि वो 2-3 दिन के लिए ये शिपमेंट कहीं रुका, और उस दौरान उसके अंदर एक्सप्लोजिव भरा गया। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो हीट करके, अगर साइबर अटैक से उसको लिथियम बैटरी को हीट किया जाए, तो उसकी जो ब्लास्ट होगा, वो ब्लास्ट इतना नुकसानदेह नहीं हो सकता जितना उसके अंदर था, जितना हुआ है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन से अभी तक तो यही पता चल रहा है कि एक्सप्लोजिव उसके अंदर था, और एक्सप्लोजिव ही नहीं था, उसके अंदर रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी थी, जिसको आप साइमल्टेनियसली एक ही बार में उड़ा सकते हैं। तो यहां तक पहुंच जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब कैजुअलिटी जो हुई वो तो हुई, काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन कैजुअलिटी से ज्यादा खतरनाक चीज है वो अब हिजबुल्लाह के लिए ये है कि हड़बड़ाहट होगी कि भाई अब मैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल करूं तो कैसे करूं, और जो ऑपरेशन मैं लॉन्च करूंगा उसको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा। बिना कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल है, ऑपरेशन कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये अब उनको कुछ समय में थोड़ा सा भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। और पूरे वर्ल्ड के लिए डायमेंशन ऑफ वॉर चेंज हो रहा है। अभी क्या है कि पहले हम कहते थे साइबर अटैक जो है वो नॉन काइनेटिक अटैक है, यानी कि डायरेक्ट की लड़ाई नहीं है। अब एक समझ लीजिए, एक होती है सामने सामने की लड़ाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवर्ट लड़ाई, एक होती है कॉवर्ट लड़ाई, पीठ पीछे से। तो ये पीठ पीछे वाली है, ये साइबर अटैक है। और ये अटैक ऐसा है जिसमें आप अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, तो कोई प्रूव भी नहीं कर सकता कि आप ही ने किया। बिल्कुल कोई प्रूव नहीं कर सकता, और लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये काम मोसाद का है, लेकिन अभी तक मोसाद की तरफ से ऐसी कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। वैद्य साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइस हों या फिर कई ऐसी संचार के माध्यम हो, चाहे वो ड्रोन हो या फिर सैन्य से जुड़ा हुआ तमाम सारा सामान है जो दूसरे देश से आपके देश में आ रहा है, वो भारत में ही क्यों नहीं आ रहा है? मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता रखने की ज़रूरत है कि पता नहीं, वो जैसे कि खुद शशि साहब कह रहे थे कि जब ये पेजर पहुँचे, कंपनी बनाने वाली ये पेजर डिलीवर करने वाली थी, उसके पहले शिपमेंट 2 दिन के लिए कहीं रुका, और इसकी आशंका व्यक्त की जा रही है कि उन पेजर्स में विस्फोटक भरा गया, एक्सप्लोसिव भरा गया। तो बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर तब जबकि बाहर से कोई सामान आपके देश में आ रहा है। बिल्कुल सही। आप जो हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत, मैं समझता हूँ उसमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी फौज इस्तेमाल करती है, हम सभी वायरलेस सेट यूज़ करते हैं, हम सभी मोबाइल्स यूज़ करते हैं, हम सभी पेजर तो खैर ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है, वो आज कल कोई भी नहीं इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जैसे हमारे मोबाइल चाइना मेड आते हैं, तो आप ज़रूरत है भारत में ये सारी चीज़ें खुद बने, और इन चीज़ों में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये जो साइबर अटैक्स होंगे, ये सब टेक्नोलॉजी आप देखिए ड्रोन्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन रशिया अटैक में, तो उस वॉर में, तो हर चीज़ के लिए
भारत को जरूरी है आत्मनिर्भर बनना। और मैं समझता हूँ इस दिशा में खासकर जो चीजें डिफेंस फोर्सेस यूज करती हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस यूज करती हैं और वीआईपीज करते हैं। अब हमारे बहुत सारे इवन प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीआईपीज आप बहुत सारे ऐसे चीजें यूज करते हैं वो शायद भारत में नहीं बनी हो। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। और आगे की जंग जो है वो टेक्नोलॉजी की होगी रादर देन सिंपल मैन टू मैन फाइट। मैन टू मैन फाइट, ये बड़ी बात की जा रही है, एक बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। और ये जो संकेत है, इस संकेत से पूरा दुनिया, पूरा विश्व हिला हुआ है और हर कोई कह रहा है कि ये आखिर कौन सी टेक्निक है। और सबका यही मानना है कि ये अगर किसी ने किया है तो वो मोसाद ने किया है, कि मोसाद इस तरह की एक्टिविटी के लिए काफ़ी माहिर माना जाता है। बड़ी घटना कल पेजर्स को लेकर हुई, 5000 पेजर्स में विस्फोट हुआ और आज वॉकी टॉकी यानी कि संचार के सारे माध्यम जिसका कि आपको इस्तेमाल करना ही होता है, उसे निशाना बनाना, उसकी रणनीति बनाना, कहाँ पे वो बन रहे हैं वहाँ पर सेंध लगाना, उसमें विस्फोटक भरना, एक्सप्लोसिव भरना, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा और कहीं ना कहीं सारे विश्व को अचरज में डाला है, चिंता में डाला है और सतर्कता भी बरतने के लिए की जा रही है। एक संकेत निकल कर आ रहा है। शशि साहब, ये जो संकेत है, इस बात को लेकर अगर देखा जाए तो इजराइल जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी कर रहा है, अगर एशिया की शांति की बात की जाए, लगातार घटनाएं घट रही हैं और अब लगता नहीं है कि इतनी जल्दी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, चाहे वो यूक्रेन रशिया की बात हो, इजराइल ईरान की बात हो, ये तमाम तरह के संकेत की बात हो, लेबनान में जिस तरीके से घटना घट रही है, यानी कि एक अजीब सी स्थिति निर्मित हो गई और कब कहाँ किसकी सुरक्षा को खतरा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, अभी दोनों लड़ाइयाँ, अभी मेरा अपना मानना है कि दोनों लड़ाइयाँ अभी और आगे लंबी चलेंगी, क्योंकि जो हालात अब इजराइल हमास वॉर में हो गए हैं और अभी ये हिजबुल्लाह की तरफ वॉर आगे बढ़ गई है। अभी उन्होंने कल एक नया अपना एम किया कि भाई हमें हिजबुल्लाह को बर्बाद करना है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इजराइल में जो है वो लोग नहीं जा पा रहे हैं अपनी जगह, बहुत सारे वो बीच में इजराइल में आके बैठे हुए हैं। तो अब ऐसा, और ये एक दिन पहले हुआ है इससे, इसलिए मोसाद के ऊपर शक और ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि ये डिसीजन एक दिन पहले हुआ था और उन्होंने बोला था कि हम हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो और अगले दिन ही एक्शन हो गया। और दूसरा, ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद कहीं ये खबर, उन्हें डर था कि हिजबुल्लाह को लीक हो गई है तो वो एकदम अपना इक्विपमेंट चेंज कर दें, तो ये आज ही कर दिया जाए। तो इस हिसाब से उन्होंने ये ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, उनकी पुष्टि तो खैर थोड़ा बाद में होगी और ऐसी खबरों की पुष्टि भी इतनी आसानी से होती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। और अब जो ऐसा, और उसी मुताबिक रशिया यूक्रेन वॉर में भी दोनों साइड अभी लगी हुई है कि हम किसी ऐसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां से नेगोशिएट करना आसान हो। तो अभी सर्दियों से पहले दोनों ही अपने अपने पोजीशन स्ट्रांग करना चाहती हैं। तो अब जो हिसाब से ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड की बन गई है, उस हिसाब से लड़ाइयाँ, पहले हम कहा करते थे लड़ाई शॉर्ट और स्विफ्ट होगी, और लेकिन अब कोई भी शॉर्ट और स्विफ्ट नहीं होगी, अभी सभी लड़ाइयाँ लंबी खिंच रही हैं। और हमें भी जैसा कि बताया वैद साहब ने, आत्मनिर्भर होने की जरूरत है लंबी लड़ाई के लिए, ना सिर्फ छोटी लड़ाई के लिए, क्योंकि सब आज मैं देख रहा हूँ, चाहे इजराइल हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, सबके पास इन्फेंट्री सोल्जर्स की कमी है, ट्रेंड सोल्जर्स सबके पास कम हो रखे हैं, क्योंकि लड़ाई लंबी हो गई और सबको अब लग रहा है कि बहुत मुसीबत है। और इसलिए हमें भी उस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेंड सोल्जर, इक्विपमेंट, सर्ज एक कैपेसिटी होती है हमारी कि जब हम लड़ाई के टाइम में अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ, अगर हम खुद बना रहे हैं तभी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि दूसरे को थोड़ी बोलेंगे कि तुम बढ़ाओ। तो इसलिए ये आत्मनिर्भर वाला जो लेसन है, सबक है, ये और ज़्यादा उभर के सामने आता है। और मुझे लगता है इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो डिफेंस जिसको इस्तेमाल करता है, वैद साहब कह रहे थे, अभी भी वो हम बाहर से लेते हैं, दूसरे देशों से लेते हैं, क्योंकि उतने आत्मनिर्भर नहीं हुए, चाहे वो कई इलेक्ट्रॉनिक हों, चाहे वो टीवी हों, घड़ियाँ हों या फिर मोबाइल्स हों, वो दूसरे देश से आ रहे हों। और जिस सबसे ज़्यादा शक और शंका हमारी जिसके साथ है, चाइना से हम ले रहे हैं। बाकी सब चीज़ें छोड़िए, देश में बहुत बड़ा यूरिया का जो एक सप्लायर है वो चाइना है। ये तमाम तरह के संकेत हैं। लेकिन वैद साहब, क्या इससे चीज़ें और बिगड़ेंगी और भड़केगा? क्योंकि पेजर और वॉकी टॉकी तो एक साथ खरीदे गए थे, लेकिन ये एक संकेत भर है।
आगे चीजें और खतरनाक हो सकती हैं? तो देखिए, भगवान न करे और बढ़े। इनफैक्ट जिस तरफ दुनिया जा रही है, संकेत तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। और हम सब के लिए यही हम दुआएं जी। करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कुछ सद्बुद्धि सबको दे और ये और एस्केलेट ना हो। और जिस तरह से यूक्रेन में आपने देखा, नेटो या यूएस ने पर्टिकुलरली अलाउ कर दिया लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल अगेंस्ट रशिया। और वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट भी आया कि दैट वुड अमाउंट टू बी war with NATO countries. So it will be taken as an attack by NATO on Russia. So that can take us to nuclear flashpoint. And I think भगवान करे वैसी नौबत ना आए कि एक दिन पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाए और हम सबको कोल्ड विंटर, जो न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है, उसका सामना करना पड़े। ईश्वर कहे, भगवान से सब प्रार्थना करें कि ऐसा दिन ना आए। कि इस तरह की चीज़ें ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वैद साहब का, बहुत शुक्रिया करेंगे शशि साहब का, जिन्होंने विस्तार से इस मसले पर चर्चा की और चिंता भी व्यक्त की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और विषय की, और वो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन।